खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक आतिया तालाब के पास स्थित नगर निगम की जमीन पर हुए कब्जों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बाबा का बुलडोजर चलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहां हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में कब्जाधारी मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल को देखकर किसी की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। नगर निगम ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान लगभग 20 करोड़ की अपनी संपत्ति को कब्जों से मुक्त करा लिया है। दरअसल यह पूरा प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, जहां से नगर निगम के पक्ष में फैसला होने के बाद आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताते चलें कि आतिया तालाब स्थित गायत्री मंदिर के आगे नगर निगम की 3.77 एकड़ जमीन पड़ी हुई थी। इस जमीन पर वर्षों से कब्जे कर लिए गए थे। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा इस जमीन को निजी संपत्ति बताकर तमाम प्लॉट के रूप में रजिस्ट्रियां भी कर दी गई थीं। इन रजिस्ट्रियों पर मकानों का निर्माण भी हो गया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री वॉल खड़ी कर दरवाजे भी लगवा लिए थे। नगर निगम द्वारा जब इस संपत्ति की जानकारी हुई तो नगर निगम ने संपत्ति की नाप कराई। यह नाप आतिया तालाब स्थित भगनी मंडल से शुरू हुई और गायत्री मंदिर के आगे तालाब के दूसरी ओर जाकर समाप्त हुई। इस नाप के अनुरूप नगर निगम की कुल 3.77 एकड़ जमीन संपत्ति के रूप में निकली। नगर निगम ने कब्जा धारकों को जब नोटिस दिए तो उन्होंने न्यायालय की शरण ले ली, लेकिन न्यायालय से फैसला नगर निगम के पक्ष में कर दिया गया। फैसला आने के तुरंत बाद नगर निगम के अफसरों ने बैठक की और तत्काल प्रभाव से इस पूरी संपत्ति को कब्जा से मुक्त कराने का निर्णय लिया। आज अपर नगर आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता भारी पुलिस बल के साथ आतिया तालाब क्षेत्र में पहुंचा और बुलडोजर से एक के बाद एक किए गए निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि जिस जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी उन्हें भी समतल कर दिया गया। अपर नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार एक बार फिर से नगर निगम की संपत्ति की नाप कराई जाएगी और यदि उसमें मकान बने पाए गए तो उन मकान में रहने वालों को नोटिस देकर बाकायदा ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरी संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ के आसपास आ रही है। इस दौरान नगर निगम के संपत्ति अधिकारी KP सिंह सहित अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रभारी तथा अन्य अफसर भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। यहाँ पर न्यायालय में पिछले 20 सालों से केस चल रहा था। स्टे था, नगर निगम की ज़मीन थी ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन पहले कुछ कारणों से यहाँ पर स्टे दे दिया गया था। फिर नगर निगम में काफ़ी प्रभावी तरीके से इसको न्यायालय में अपना पक्ष रखा, तो माननीय न्यायालय से अब इसका स्टे हट गया 20 साल बाद। अभी इसका 3-4 दिन पहले ही निर्णय आया था, तो इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए नगर निगम यहाँ जो भी ज़मीन है उसको अपने पोसेशन में ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से अभी स्मार्ट सिटी भी काम करवाएगी, जिससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पार्क वगैरह इन सब की सुविधा मिल सके। यहाँ जो गंदगी रहती थी उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट। टोटल लगभग कितना एरिया और क्या कॉस्ट यहाँ अभी एकदम अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता पाऊंगा कि 3.77 हेक्टेयर के आसपास यहाँ पर रकबा था। मार्केट कीमत तो अभी मार्केट कीमत तो खैर काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं अभी एकदम से नहीं बता पाऊंगा। अनुमानित कितनी होगी? अनुमानित मतलब करोड़ों में तो होगी ऑब्वियसली, मतलब ठीक ठाक कीमत होगी। अच्छा सर, जो लोग कब्जा किए थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है नगर निगम की तरफ? हाँ, अभी लिखा पढ़ी करेंगे कि उन्होंने कैसे किया, क्या हुआ, लेकिन अभी उसका रीज़न ये था कि वो भी क्योंकि वो कोर्ट में थे, तो अब क्योंकि कोर्ट का आदेश आ ही गया है
तो अभी मतलब एक हमारी तरफ से कोई वैधानिक कार्रवाई तो यही थी कि हम इसको तुरंत पोजेसन में लें। 3-4 दिन पहले आ गया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कब्जे में लिया है। और आज ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, खासकर। सर कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार सहित अभी रह रहे हैं, ऐसे मकान भी हैं? अभी परिवार सहित रह रहे हैं, अभी सच तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि अभी थोड़ी सी माप जारी है, हो सकता है कुछ लोग निकलें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जो जगह होगी कोई बचेगा नहीं, ठीक है।